हेलो गाइज, वेलकम टू हाजी रिएक्शंस। तो गाइज आ गए हैं हम एक और रिएक्शन वीडियो के साथ। गाइज उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वाई मान ट्रक्स फेल्ड इन इंडिया। एक स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी ऑफ कंपनी की जो कि इंडिया में थी और एक टाइम आया कि जब उसका लॉस में पड़ गया, वो ख़त्म होने लगे और इंडिया से अपना सारा सेटअप क्लोज कर गई। तो एक वो स्टोरी है, तो उसके बाद में देखते हैं वो क्या सीन था, उसका सक्सेस कितना यहाँ पे गई, क्यों लॉस हुआ है, क्या सब कुछ सीन लीक करते हैं उस पर देखते हैं। जो ओरिजिनल वीडियो उसको टॉप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा लिंक, उसको लाजमी जाकर लाइक फॉलो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर उसको भी सपोर्ट करेगा, हमारी वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। और हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन अपना। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे MAN यानी मैन के बारे में। अपने टाइम की एक सक्सेसफुल कंपनी कैसे कुछ सालों के बाद भारत को छोड़कर चली गई, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। इनको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बात है साल 2003 की। भारत की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्स मोटर्स मिनी बस और मिनी ट्रक्स को बनाती थी। तब फोर्स मोटर्स ने सोचा कि हम भी HCV यानी बड़े ट्रक्स को बनाएंगे। प्लान तो काफ़ी अच्छा था, पर फोर्स मोटर्स ये जानता था कि किसी नए प्रोजेक्ट को डेवलप करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि एक नई गाड़ी को डिज़ाइन और डेवलप करने के लिए 7 से 8 साल का समय लगता है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप बनाना, रोड टेस्ट करना, ARAI से अप्रूवल लेना, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, जिससे बहुत सारे काम होते हैं। इन सब से बचने के लिए फोर्स मोटर्स ने एक आइडिया लगाई कि हम खुद की टेक्नोलॉजी नहीं बनाएंगे, हम किसी दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज करके भारत में गाड़ी बनाकर बेचेंगे। तो इसीलिए फोर्स मोटर्स ने मैन कंपनी को अप्रोच किया और इस प्रपोजल को मैन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया और फोर्स मोटर्स को अपने ट्रक्स के इंजन, एक्सल, कैबिन, चेसिस यूज करने का लाइसेंस दे दिया और गियरबॉक्स फोर्स कंपनी ने ZF कंपनी से मंगवा लिया। अब फोर्स मोटर्स के पास सारे पार्ट्स आ चुके थे, बस गाड़ी बनाने की देर थी। फोर्स मोटर्स ने भारत की सड़कों पर प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और टेस्टिंग करते करते 3 साल बीत गए। अब आया साल 2006। मैन कंपनी ने भारत में आने का पूरा मन बना लिया था। फोर्स मोटर्स के साथ भारत में मैन कंपनी ने एंट्री कर दी थी। इस कंपनी ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अपना प्लांट सेटअप किया। इस प्लांट में हर साल 10 से 12,000 गाड़ियों का प्रोडक्शन हो सकता था। 2006 में फोर्स मोटर्स के पास मैन इंडिया के 70% शेयर थे और मैन के पास सिर्फ 30% शेयर्स थे। 2008 में मैन कंपनी ने फोर्स कंपनी से और 20% शेयर्स को खरीद लिया और इसकी वजह से दोनों कंपनियों के पास 50-50% शेयर हो गया था। मैन कंपनी भारत में CLA रेंज के अंतर्गत ट्रक्स, टिपर्स, RMC, ट्रैक्टर्स और बसेस की मैन्युफैक्चरिंग करता था। इनके प्रोडक्ट्स को लोग काफी पसंद करते थे। कंपनी का सेल्स दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इनकी ट्रक्स को बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, पर बसेस को बहुत ही कम लोगों ने खरीदा था। मैन कंपनी की बसेस को सबसे ज्यादा पोलो ट्रैवल्स गोवा ने खरीदा था। इनके पास मैन बसेस का भारत का सबसे बड़ा फ्लीट आज भी मौजूद है। मैन कंपनी ने भारत में काफी अच्छा खासा मार्केट होल्ड बनाया था। ये सिलसिला साल 2016 तक चला। अब आ गया साल 2017। ये वही वक्त था जब भारत से एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भारत को छोड़कर जाने वाली थी, जिसका नाम था शेवरलेट यानी जनरल मोटर्स। भारत में ये कंपनी कार्स बनाती थी, पर लो सेल्स के चलते ये कंपनी भारत को छोड़कर जा रही थी और उस समय और एक कंपनी भारत को छोड़कर जाने वाली थी अपने प्रोडक्ट फेलियर के कारण, जिसका नाम था मल्टिक्स। ये आइशर और पोलरिस कंपनी के जॉइंट वेंचर का परिणाम था। इन्होंने एक मल्टीपर्पज व्हीकल को बनाया था जो भारत में फेल हो गया। साल 2017 में मैन कंपनी के सेल्स पर काफी फर्क पड़ा था। सेल्स काफी कम हो रहा था, पर कंपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इन्होंने इतने बुरे समय में भी कंपनी को चालू रखा था। अब आई सबसे मुश्किल घड़ी, यानी साल 2018। इस कंपनी की चचेरी बहन यानी स्कैनिया ने अपने बस प्रोडक्शन को भारत में बंद कर दिया था। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं होंगे कि स्कैनिया और मैन एक ही कंपनी के अंडर काम करते हैं, जिसका नाम है वोक्सवैगन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BS6 इमिशन नॉर्म्स की प्रायर नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। 1 अप्रैल 2020 से भारत में BS6 इमिशन नॉर्म्स लागू हो गए। इस बात को सुनकर बहुत सारी कंपनियों ने अपने इंजन और गाड़ियों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था, पर इस बात से मैन कंपनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैन कंपनी जानती थी कि गाड़ियों को BS6 में अपग्रेड करना बहुत ही खर्चीला काम है और हर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
3 से 3.5 लाख रुपए तक बढ़ने वाली थी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि गाड़ी के सेल्स पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था। ऐसे ही सेल्स कम चल रहा था और ऊपर से नई मुसीबत मैन कंपनी के पास आ गई थी, क्योंकि उस समय में भारत में टाटा, अशोक लीलैंड, भारत बेंज, महिंद्रा जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद थे और इनकी गाड़ियों में ज्यादा कुछ बदलाव इन्होंने नहीं किया था। वही रेंज जो इन्होंने शुरुआत में शुरू की थी उसी को अब तक कंटिन्यू करते आ रहे थे। गाड़ियों को चेंज की जरूरत थी पर इन्होंने उसे चेंज नहीं किया। अब कंपनी ने सोच लिया था कि हम भारत में CLA रेंज को नहीं बनाएंगे, अब हम सिर्फ प्रीमियम रेंज के ट्रक्स के ऊपर ध्यान देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह था कि मैन कंपनी को भारत में प्रोडक्शन बंद करना था। अब मैन कंपनी ने अपने प्लांट को बेचने की प्रोसेस शुरू कर दी थी और खरीदने वाले कंपनी से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमारे 1000 वर्कर्स को भी अपने कंपनी में शामिल कर लो, पर दूसरी कंपनी सिर्फ प्लांट खरीदना चाहती थी, ना कि उनके वर्कर्स। इसी के चलते मैन कंपनी ने अपने प्लांट को बेच दिया, पर अपने 1000 वर्कर्स को बीच में नहीं छोड़ा, क्योंकि उन 1000 वर्कर्स पर 4000 लोग निर्भर थे। इसीलिए मैन कंपनी ने अपने वर्कर्स को कंपनी के वेंडर्स, डीलर्स और सर्विस स्टेशंस पर जॉब दिलवा दिया। मैन कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को भारत में तो बंद कर दिया था, पर इनके ग्लोबल ट्रक्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में होने वाली थी। अब जानते हैं मैन कंपनी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। इस कंपनी के पास भारत की सबसे पहली फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस चेसिस मौजूद थी। उस समय में मार्केट में वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी बड़ी मल्टी एक्सल बस मौजूद थी, पर इस कंपनी ने इस चेसिस को लॉन्च करके काफी बड़ा काम किया था, क्योंकि उस समय में इस चेसिस को इन्होंने सिर्फ 45 यानी 45 लाख रुपए में लॉन्च किया था। अगर आज के समय से कंपेयर करें तो भारत बेंज कंपनी की सिंगल एक्सल बस चेसिस ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीस तक मिलती है। मैन कंपनी ने अपने चेसिस को काफी कम प्राइजेस पर लॉन्च किया था और ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट था इस कंपनी का। पर दोस्तों, इस गाड़ी को भी लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर इस गाड़ी में काफी सारी खूबियां थी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको पावरफुल इंजन मिलता था, हर एक्सल पर आपको एयर सस्पेंशन मिलता था जो आपको बड़ी बड़ी प्रीमियम बसेस में मिलता है। गाड़ी की लेंथ भी काफी अच्छी खासी थी, पर ऑपरेटर्स ने इस बस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इसी के चलते ये गाड़ी भी फेल हो गई। अगर इस बस पर बॉडी बिल्डिंग की जाती तो इस गाड़ी की कीमत ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीस तक जा सकती थी। मैन कंपनी के इस प्रोडक्ट के फेल होने के बाद AMW यानी एशियन मोटर वर्क्स कंपनी ने भी मैग्नस नाम से एक बस को लॉन्च किया था, पर वो भी लो सेल्स के चलते फेल हो गई। अब जानते हैं मैन कंपनी के आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। भारत में इनके बहुत ही कम जगहों पर सर्विस स्टेशन अवेलेबल है, जहां पर इनकी गाड़ियों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस होती है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। गाइस, जैसा आपने देखा कि मान कंपनी क्यों इंडिया में फेल हुई है, अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं तो ये कहूँगा कि मान जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छी, और स्कैनिया जैसी हो गई वो बहुत अच्छी है। अब शायद चलती होगी कि नहीं, ये 2017-18 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जिस तरह के उसने ये बताया कि किसी और कंपनी उन्होंने एक बस बनाई फर्स्ट इंजन वाली आगे, तो लेकिन उसको भी किसी ने नहीं देखा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अब बहुत मतलब आगे चले गए हैं। अगर अब इस वक्त इस तरह की बसेस आ गई हैं कि उसमें मतलब सब कुछ अवेलेबल है अगर देखा जाए इस वक्त के हिसाब से। लेकिन ये वीडियो काफ़ी पुरानी लगती है कि 2018 के बाद हमने बात की है। 20 की है, मैंने सुना था लगभग वो कहे 2020 में छोड़ी गई है। लेकिन बहरहाल उसके जो ट्रैक्स थे मान कंपनी के वो देखने में भी अच्छे लग रहे थे और काफ़ी चले हैं। जैसा कि आप देखा कि आपने वो लो सेल की वजह से इंडिया को छोड़ गई, मतलब कि उसमें अपना सब वाइंड अप कर गई थी। लेकिन अच्छी बात है क्या लगी उनकी कि उन्होंने अपने वर्कर्स है ना उनको नहीं छोड़ा। वो बाकी बेईमान है। बेशक आपका छोटा कारोबार, आपको बड़ा कारोबार, आपके वर्कर खुश होंगे, आपका काम चलेगा, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। तो इस बात से मैं उनको बहुत दाद दूंगा उनकी इस बात पे। खैर, और वो वाइंड अप करके उनको लॉस था हुआ, चले तो अगर करते हैं मैं, क्योंकि मैं ट्रक के हिसाब से मैं मान कंपनी जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं एक गेमर भी हूँ ना, तो मैं गेम खेलता हूँ वो यूरो ट्रक सिमुलेटर वाली। उसमें जो मान कंपनी के वो तो चलो एक गेम है ना, लेकिन उसमें ट्रक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मान कंपनी के। तो अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे ट्रक्स हैं, जैसे टाटा कंपनी के ट्रक्स हैं वो बहुत ही। लेकिन अब बात आती है कि उन लोगों के चॉइस पे जो लोग उनको
चूज़ करते हैं या नहीं करते। अब लोग इंडिया के लोग टाटा कंपनी या बाकी कंपनी को ज़्यादा चूज़ करते टाटा हैं। महिंद्रा को हाँ, बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं, लेकिन लेकिन अपने ब्रांड है हाँ। इंडिया का, उनको ज़्यादा चूज़ करते हैं मांग कंपनी को। लेकिन जैसे बता रहे थे कि मांग कंपनी के ट्रक्स बहुत बिके हैं, बहुत हाँ। बिके हैं। लेकिन अब एक पॉइंट होता है जब आपकी एक प्रोडक्ट चल रही दूसरी नहीं चल रही, तो हाँ। वो लॉस तो होता ही है। हाँ। फिर उन लोगों को बेटर ऑप्शन को मिल गया होगा, इसलिए वो चले गए। तो खैर बताइएगा हमें आपको कैसा रिएक्शन, हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको। जो ओरिजिनल वीडियो टॉप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, सो लाजमी जाकर फॉलो करिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, उनको भी लाजमी फॉलो करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं फिर।